नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। केवीएस वैकेंसी 2025 आप देख सकते हैं। कब आएगा नोटिफिकेशन पे बात की जाएगी, कब होगा इसका एग्जाम, क्या दो प्रूफ है इसके कि आपको कंफर्म हो जाए कि केवीएस का नोटिफिकेशन कब आने वाला है और उसका एग्जाम कब होने वाला है। तो ये दोनों चीजें आपको पता होंगी। उन दो प्रूफ से मैं आपको बताऊंगा कि इसका केवीएस की वैकेंसी कब तक आ सकती है और कब इसका एग्जाम है। अब देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है कि केवीएस की वैकेंसी आने वाली है 2 साल बाद। दिसंबर 2022 में आई थी पिछली बार, अब दिसंबर 2024 चल रहा है, लेकिन ये भी अब जाने वाला है। तो इसलिए केवीएस की अब जो वैकेंसी है वो 2025 में ही आएगी। ऐसा तो है नहीं कि अचानक से आया है। अभी जो प्रोसेस में आपको दो प्रूफ बताऊंगा, उन दो प्रूफ से आप समझ पाएंगे कि ये केवीएस की वैकेंसी कब आएंगी और क्यों। तो बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो खुशखबरी है केवीएस की वैकेंसी आने की, ये खुशी के साथ साथ जिम्मेदारी भी ला रही है। और वो जिम्मेदारी क्या है वो पूरी वीडियो में आपको पता पड़ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगी कब आएगा नोटिफिकेशन। इसका नोटिफिकेशन आएगा फरवरी में। फरवरी 2025 में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा केवीएस का, और उससे पहले भी आ सकता है, लेकिन फरवरी कंफर्म है। कब इसका एग्जाम होना है? तो इसका एग्जाम होना है आपका अप्रैल में। जैसा कि आपको पता है, पिछली बार जो दिसंबर 2022 में वैकेंसी आई थी जो केवीएस की, उसका 1 महीना तो दिसंबर में ही फॉर्म भरने में लग गया था। उसके बाद फरवरी में आपका एग्जाम करा लिया गया था। तो यानी कि 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। ऐसे ही आपकी फरवरी में वैकेंसी आएंगी, फरवरी में फॉर्म भरे जाएंगे। मार्च के महीने के बाद आपका अप्रैल में एग्जाम होगा। मिड अप्रैल से हो सकता है या फिर एंड अप्रैल से स्टार्ट हो सकता है। तो ये केवीएस का जो एग्जाम है वो आपका अप्रैल में होगा और फरवरी में इसका आएगा नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं इसके क्या है प्रूफ। वो दो प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। पहला प्रूफ आप इस वीडियो में देख चुके होंगे और जिसने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। तो ये वाली वीडियो में मैंने पहला प्रूफ बताया है। इसके बाद जो आज प्रूफ है उसके बारे में बात करते हैं। आप देख सकते हैं ये नोटिस, इस पर लिख रहा है अपडेशन ऑफ केवीएस ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल फॉर द ईयर 2025। तो इसमें क्या है, जो केवीएस के ऑनलाइन ट्रांसफर होते हैं उसकी अपडेशन बताई गई है। उसका जो एक शेड्यूल है वो जारी किया गया है। सबसे पहला पॉइंट दिया है कि ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन ट्रांसफर पोर्टल होस्टेड बाय एनआईसी फॉर द ईयर 2025 फेज 1 15 जनवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक ये होने वाली है। तो इसमें क्या ये प्रोसेस क्या प्रूफ बताता है हमको? इससे हमें पता पड़ता है कि जो केवीएस के इंटरनल ट्रांसफर होते हैं वो भी चालू हो गए। फर्स्ट प्रूफ में वीडियो बनाई थी, उसमें आप देखेंगे कि साफ साफ बताया था मैंने, जो उनके प्रमोशन के लिए एग्जाम होते हैं वो हुए थे। अब क्या होगा, अब इनको ट्रांसफर के लिए अप्लाई करना है सबको कि किसको कहां पर ट्रांसफर चाहिए। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट में 4 सीट खाली हैं, तो वहां पर जाने वाले हो 40 लोग, तो उनकी एक मेरिट लगती है। उस बेस पर क्या होगा, उनका ट्रांसफर होगा। जो टॉप 4 होंगे वो अपनी पसंद के डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं। तो ये इंटरनल ही सारा प्रोसेस चलता है। बस इससे हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि केवीएस की जो वैकेंसी है इन्हीं सारी प्रोसेस के बाद आती हैं। तो उस बेस पर हमको पता पड़ चुका है कि जो केवीएस की वैकेंसी है वो जल्दी आने वाली है। अब इसके साथ क्या करने से हमारा 100% सिलेक्शन होगा। केवीएस की वैकेंसी तो आएंगी और एग्जाम हो जाएगा, जैसा पिछली बार हुआ था दिसंबर 2022 में। उसका सिलेबस भी चेंज हुआ था, तब भी उन्होंने इतनी जल्दी एग्जाम करवा लिया था 1.5 महीने में। फिर अब आप देखिए, अब तो इसका सिलेबस भी चेंज होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि तब तो एनईपी और एनसीएफ की वजह से उन्होंने सिलेबस में चेंज किया था, लेकिन अब तो एनईपी और एनसीएफ सेम ही है, तो अब सिलेबस में चेंज नहीं होगा। तो क्या करने से हमारा 100% सिलेक्शन पक्का होगा? तो आपको सबसे पहले तो इसके सिलेबस के बारे में जानना है कि जो इसका सिलेबस है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता कि आपके पीआरटी में क्या क्या सब्जेक्ट हैं और टीजीटी में क्या क्या किस पैटर्न से, आपको पैटर्न और सिलेबस दोनों चीज अलग अलग होती है। देखिए, पैटर्न में तो आपको ये पता पड़ेगा कौन से सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और जो सब्जेक्ट डिटेल में होता है उसमें क्या होते हैं, सारे सब्जेक्ट की उसमें एक्सप्लेनेशन होती है किस किस चैप्टर से क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जैसे आपका किसी सब्जेक्ट में लिख दिया उन्होंने इंग्लिश, तो इंग्लिश में वो बताएंगे उसमें कि क्या क्या इंग्लिश में पूछा जाएगा। तो मेन आपको पहले तो सिलेबस कवर करना ही है। बाकी आगे जो मेरा अनुभव है उससे मैं आपको बताता रहूंगा कि क्या क्या और इम्पोर्टेंट होता है सिलेबस के अलावा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले पहले तो आपने ये देख लिया सिलेबस। अब इसके बाद जैसे कि पीआरटी को ले लेते हैं,
सबका अपना अपना सब्जेक्ट होता है। जैसे मुझे सबसे ज्यादा पसंद है सीडीपी, तो उसमें मेरे 52 मार्क्स आए थे 60 में से। पिछली बार जो केवीएस हुआ था उसमें मैंने भी एग्जाम दिया था। तो ऐसे ही आपको, ये तो सीडीपी में आए थे, ऐसे ही आपको अपनी पसंद का कोई सा भी एक सब्जेक्ट लेना है और उसको इस दिसंबर के एंड तक खत्म करना है, दिसंबर एंड तक फिनिश करना है। एक सब्जेक्ट आपको अपनी पसंद का कोई सा भी, वन सब्जेक्ट। तो जैसे आपको कोई सब्जेक्ट मैथ पसंद हो, इंग्लिश पसंद हो, आप सिलेबस के पैटर्न से आप उसको देखेंगे। उसके बाद आप उसको अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी एक सब्जेक्ट चूज कर लीजिए और दिसंबर में उसको आप खत्म कर लीजिए। अब आपको बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी है, क्योंकि अगर आपने ढिलाई बरती तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। क्योंकि अब केवीएस आपको इतना टाइम नहीं देगा जो आप अच्छे से तैयारी कर पाओ, आपको अभी से जुट जाना है। अब मैं क्या आपको बताने वाला हूं अपनी तरफ से, इस बार जो शुरुआत है वो जीरो से नहीं, अनुभव से होगी, और अनुभव से ही क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो जो भी कमी रह गई थी मेरी तरफ से वो भी मैं बताऊंगा। आप ये देख सकते हैं, मेरे पिछली बार केवीएस में 137 मार्क्स आए थे 180 में से, जो मैंने सिर्फ केवीएस पीआरटी का एग्जाम दिया था। लेकिन क्या क्या और आगे की चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अपना रिजल्ट भी शो करूंगा जो इसका ऑफिशियल रिजल्ट है उसके साथ, हर एक सब्जेक्ट में किसमें कितने नंबर आए थे उसके साथ। तो अभी आप इतना जान लीजिए कि आपको ये दिसंबर के महीने में करना क्या है, और जो आपने आज जाना है इससे आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि केवीएस की वैकेंसी आने ही वाली है। अब जो आपको प्रूफ दिखाए हैं वो इसलिए नहीं दिखाए कि आप बस ये जान के खुश हो गए कि हाँ केवीएस में वैकेंसी आ रही है। वो आपको इसलिए दिखाएंगे कि आप अच्छे से अपनी केवीएस की तैयारी स्टार्ट कर दें आज से ही। आपको पता है कि फिर आपको टाइम नहीं मिलने वाला है कि आप केवीएस की फिर अच्छे से तैयारी कर पाओ। तो आगे आपके साथ मैं बना रहूंगा और जो भी आपकी तैयारी के लिए बेस्ट होगा वो आपको मैं बताता जाऊंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।